जय श्री राम मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। समस्त देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को। हालांकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक गुरु हूं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मानव हित के, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह मैसेज मुझे आज जारी करना पड़ रहा है। जितने भी लोग मैसेज को देखें, ज्यादा से ज्यादा इसे आगे भेजें। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो लोग इस देश को रूल कर रहे हैं, भाई मैं आप लोगों के भी कल्याण की आज बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पार्लियामेंट में बैठ करके देश को चलाते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, आप सब जब चले जाएंगे इस संसार से, क्या आप अपनी पार्टी को लेकर के जाएंगे कि अपने पद प्रतिष्ठा को लेके जाएंगे? महावीर, बुद्ध, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा, आप जो ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग हैं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपके मन में एक ख्याल आया, प्रधानमंत्री जी, आप एक ऐसे शासक बने जैसे महावीर स्वामी थे, जैसे बुद्ध थे, जैसे तुलसीदास जी ने किया, कबीरदास जी ने किया? जी हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि 75 साल से हमारा देश तो आजाद हो गया। हमारे कुछ महापुरुष अपनी कुर्बानी दे करके, अपने जीवन के सुखों का परित्याग करके हमको आजाद तो करा दिए, लेकिन मैं बड़े पदों पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबसे पूछना चाहता हूं, श्रीमान लोग, हमारे देश में जो मन की गुलामी है, इसे कौन दूर करेगा? आपकी कोई एक भी ऐसी योजना अगर आ जाए जिससे मानव मात्र के मन की गुलामी दूर हो। चलो, आप अगर कोई योजना नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था तो कर सकते हैं इस विषय पे। और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, योगाभ्यासी हैं, बड़े नियम संयम से रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं। दुनिया जानती है, चाहे हम भौतिकता को जितना प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक हमारे मन की गुलामी नहीं मिटेगी तो हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, मेरे मतलब को सब लोग समझ रहे हैं। मन की गुलामी ही, जिस दिन मन की गुलामी दूर हो जाएगी, शरीर से तो हम खुले हुए हैं, लेकिन मन तो आज भी हमारी गुलामी कर रहा है। तो मन की गुलामी, प्रधानमंत्री जी, सिर्फ ध्यान से मिटेगी। आप भी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन लड़ने के बाद मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप बाबा अमरनाथ की गुफाओं में क्यों जाकर के बैठ गए? सिर्फ मन की शांति के लिए। महोदय, वास्तव में अगर आपने मन की शांति को जरा सा भी फील किया है, एक परियोजना आप अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में ऐसी लेके आइए। मैं सुनता हूं कि मोदी जी संन्यास ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप संन्यास ले लेंगे, सारे संसार में आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। कोई एक ऐसी आप योजना लेकर के आइए जिसमें ध्यान योग को बढ़ावा मिले, जिसमें जो ध्यान योग के विद्यार्थी हैं, ध्यान योग के प्रशिक्षकों को खड़ा किया जाए, ताकि हमारा जो देश है, भौतिकी गुलामी के साथ साथ आध्यात्मिक गुलामी, मन की गुलामी से भी दूर निकल सके। क्योंकि बिना ध्यान के, बिना समर्पण के, बिना योगाभ्यास के हमारे अंतः मन में जो गुलामी चल रही है कभी दूर नहीं हो सकती। सिर्फ एक पॉलिसी अगर आप कोई ऐसी लेकर के आते हैं अपने कार्यकाल में, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी में आप महावीर, कबीर और बुद्ध की श्रेणी में चले जाएंगे। अन्यथा तो हिटलर भी आए और बड़े बड़े सम्राट आए, प्रभु आकर के चले गए। तो मैं ध्यान योग गुरु योगेश्वर स्वामी राधेश्याम जी योगी अखाड़ा आप सबका स्वागत कर रहा हूं। 9794343235 पे संपर्क करके योगी अखाड़ा से जुड़िए। आज ये मेरा मैसेज आप लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, ताकि एक ऐसी भी योजना आए जो मानव